नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21,803 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हैं, वो भी एक साल में और 2023 में। इसी साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 2.25 लाख लोग मारे गए। सड़क और रेल की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या घट नहीं रही है। बड़ी दुर्घटनाओं के समय इनकी चर्चा होती है, फिर गायब हो जाती है और लोगों का मरना जारी रहता है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 2023 में 24,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई और 21,803 लोग मारे गए। रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं की संख्या दिखाते हैं कि उनमें कमी आ रही है। 24 और 25 में 31 दुर्घटनाएं ही हुई, लेकिन ट्रेन से गिरकर, ट्रैक पार करते समय कटकर, क्रॉसिंग पार करते हुए कटकर या अन्य कारणों से मरने वालों की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है। इसकी भी बात होनी चाहिए। रेल मंत्री को बताना चाहिए कि जब रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है तो अन्य कारणों से रेल की पटरियों पर मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ गई है। क्या वे इसे अपनी नाकामी के खाते में डालना चाहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, या ट्रेन दुर्घटनाओं और सेफ्टी के उपायों को लेकर रटा रटाया जवाब ही देते रहेंगे। 2014-15 में जहां 135 एक्सीडेंट्स थे, वो 2024-25 में कम होके 31 रह गए, यानी 77% रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर भी इसके बावजूद भी लगातार फोकस है कि रेलवे में कैसे सेफ्टी बढ़ाई जाए, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी लाए, किस तरह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़े, प्रैक्टिसेस बढ़े, इंप्रूवमेंट आए। 2 महीना पहले रेल मंत्री लोकसभा में यह सब बता रहे थे और अब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2023 में 24,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में 21,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। भारत लगता है पर्दे में रहने वाला देश है। हर जगह से पर्दा हटाकर देखना पड़ता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और तो नहीं। ऐसा लगता है यह देश सच से भागा जा रहा है। इसका एक ही काम है, झूठ फैलाना और सच से भागते रहना। जिस कफ सिरप पर बैन लगा था उसकी सप्लाई हो जाती है और छिंदवाड़ा में 7 बच्चों की किडनियां फेल हो जाती हैं, मर जाते हैं। कफ सिरप की सप्लाई कैसे हो गई, उन बच्चों के माता पिता को कौन जवाब देगा। आप अखबारों में अलग अलग कारणों से मरने और रेल दुर्घटनाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या देखिए, अस्पतालों में लापरवाहियों से मरने वालों की संख्या देखिए। पता चलेगा कि इस देश में सबसे बड़ी बात है जिंदा घर लौट आना। 2023 में हर दिन रेल दुर्घटनाओं में 60 लोग मारे गए और किसी को खबर नहीं। रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का तो पता चल जाता है, लेकिन ट्रेन से गिरकर टकराने से मरने वालों के बारे में पता नहीं चलता। इस देश में एक साल में ट्रेन से गिरकर या टकराने से 15,878 लोग मर जाते हैं। इस पर तो बाकायदा बहस होनी चाहिए कि क्या आम आदमी की जिंदगी की यही कीमत है कि हर दिन 43 लोग ट्रेन से गिरकर मर जा रहे हैं या टकराकर। इन पर क्यों किसी की नजर नहीं है। अगर नजर होती, मरने वालों की संख्या को कम करने का प्रयास हुआ होता तो यह संख्या 2022 की तुलना में कम हो जाती, बढ़ती नहीं। 2023 में 2,242 लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए हैं, जबकि अनमैन्ड क्रॉसिंग पर एक भी मौत नहीं हुई। इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि 2,242 लोग उस क्रॉसिंग पर मारे गए जहां कर्मचारी तैनात रहते हैं। क्रॉसिंग पार करते हुए हर दिन भारत में 6 लोग ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। क्या यह भयानक नहीं कि हर महीने 180 से अधिक लोग घर नहीं पहुंचते हैं। इनमें से 1,025 लोग केवल यूपी की रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए लोगों में 41% अकेले यूपी से हैं और यूपी में भी इस बात पर हंगामा नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला और झारखंड में ही ज्यादातर लोगों की क्रॉसिंग पर मौत हुई है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में सबसे अधिक लोग
महाराष्ट्र और यूपी में मारे जाते हैं। सबसे अधिक दुर्घटनाएं शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच हुई। यह वही समय है जब लोग थक कर घर लौट रहे होते हैं, दफ्तर या दुकानें बंद कर। क्या अंधेरे की वजह से ऐसा हुआ होगा? ऐसा क्या है कि क्रॉसिंग पर ट्रेन के नीचे आकर या गिरकर मर जाने की घटनाओं को 1 महीने के भीतर कम नहीं किया जा सकता है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है कि क्रॉसिंग पर होने वाली मौतों में सबसे अधिक मौतें अन्य कारणों से हुई हैं। अन्य कारणों से सबसे अधिक लोग मरे हैं। ट्रेन से गिर जाना, उसके नीचे आ जाना अन्य कारणों में गिना जाता है। केवल 56 मामलों में ड्राइवर की गलती थी, 43 मामलों में खराब डिजाइन, ट्रैक की खराबी या पुल या टनल के गिर जाने से लोगों की मौत हुई। इस तरह की रिपोर्ट आप तक कभी पहुंचेगी भी नहीं। कैरवा पत्रिका में श्रम इतिहासकार ज़ायन अल-काज़ी ने रेलवे ट्रैक मेंटेनर की हालत पर ब्लड ऑन द ट्रैक्स नाम से 9000 शब्दों की रिपोर्ट लिखी है। यह रिपोर्ट बताती है कि रेलवे को चलाने वालों की क्या हालत है। 2012 से 2017 के बीच 768 ट्रैक मेंटेनर ड्यूटी के दौरान कटकर मर गए। 2016 से 21 के बीच मात्र 5 वर्षों में 451 ट्रैक मेंटेनर की मौत हो गई। कारवां की रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्षों में 633 से अधिक ट्रैक मेंटेनर की मौत पटरियों पर काम करते हुए हुई है। सालाना 90 से अधिक कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान ट्रेन से कट जाने से होती है। पिछले 20 वर्षों में ट्रैक मेंटेनर की संख्या में कटौती क्यों की गई? 14 लाख से घटाकर इनकी संख्या 12 लाख कर दी गई है। इस रिपोर्ट में रेलवे यूनियन का भी बयान है। उनका मानना है कि असली संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों और ऑफ ट्रैक इलाके में हुई मौतों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मगर बात सिर्फ मौत के आंकड़ों की नहीं है। ट्रैक मेंटेनर से लेकर लोको पायलट जिस हालत में काम करते हैं, उसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाना चाहिए। 12 से 20 घंटे की शिफ्ट में बिना आराम और छुट्टी के काम करना पड़ता है, यह रिपोर्ट में लिखा है। भीषण गर्मी में इंजन चलाना पड़ता है। आज तक सभी इंजन में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सब कुछ दिखावा सा हो चला है। यह स्नेह सिंह बघेल है, असिस्टेंट लोको पायलट। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। इंजन के केबिन में प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री के अनेक वीडियो मिल जाएंगे, तब भी लोको पायलट की हालत में सुधार नहीं। आज भी लोको पायलट की 1/4 पद खाली है। क्यों नहीं सरकार इन पदों को भर सकती है, ताकि लोको पायलट पर भार कम पड़े? आपने यह वीडियो देखा होगा। राहुल गांधी लोको पायलट से मिलने चले गए, उनकी हालत और काम करने की स्थिति के बारे में जानने के लिए। लेकिन तब भी यह बात ठीक से सामने नहीं आई जो कैरवा की रिपोर्ट में आई है। इसी साल फरवरी में लोको पायलट की यूनियन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRSA ने 36 घंटे की भूख हड़ताल की, इस मांग के साथ कि उनके शिफ्ट को 11 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाए। जबकि उनका दावा है कि 20-20 घंटे तक भी ड्यूटी पर रहना पड़ सकता है। थकान के कारण दुर्घटना के आसार बढ़ जाते हैं। आपको ऐसी कई खबरें मिल जाएंगी जहां थकान के कारण ड्राइवर को नींद आ गई, मालगाड़ी पलट गई या टकरा गई। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटे। प्रचार हो गया, इसका मतलब काम हो गया। यही इस सरकार का मूल मंत्र है। लेकिन जैसे ही आप प्रचार का पर्दा हटाते हैं, पता चल जाता है कितना काम बाकी है जिन्हें आसानी से किया जा सकता था। हम यह बताने की स्थिति में नहीं कि रेल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को मुआवजा मिलने की क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगता है, कितने कागज पर दस्तखत करने पड़ते हैं। देश की जनता तक यही खबर पहुंचती है
दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 8 लाख का मुआवजा मिलेगा। अभी हाल में आरटीआई के आधार पर एक खबर छपी, 2002 से 24 के बीच 22 वर्षों में मुंबई लोकल के ट्रैक पर 72,000 लोगों की मौत हुई है। 15 वर्षों में 45,000 से अधिक लोग लोकल की चपेट में आकर मारे गए। पिछले 10 वर्षों में मुंबई लोकल की पटरियों पर 26,547 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों को बताते हुए यह ख्याल आ रहा है कि इसकी वजह से हर दिन या दूसरे दिन मुंबई के कितने घरों में कोहराम मच जाता होगा कि कोई घर नहीं आया, ट्रैक पार करते हुए कटकर मर गया या लोकल से गिरकर मर गया। खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है, मुंबई लोकल पर रोजाना 10 लोगों की मौत होती है। चलती ट्रेन से गिरकर लोग मर जाते हैं। कल्याण, ठाणे, वसई इन जगहों के आंकड़े हैं कि यहां सबसे अधिक लोग मारे गए। लेकिन क्या इन 3-4 जगहों पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि मरने वालों की संख्या कम हो जाती या रुक जाती? यह प्रचार किस काम का कि सड़कें तेजी से बन रही? इनमें यह तो बताया जाता है कि एक दिन में कितनी किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हर दिन भारत में 450 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अगस्त 2024 के इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, 2023-24 में 12,349 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। लिखा है कंस्ट्रक्टिंग पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इन्हीं सड़कों पर हर साल 1,73,000 लोग मारे जा रहे हैं। उसके बारे में भी क्या कोई पोस्टर जारी हो सकता है? क्यों नहीं 10 वर्षों में यह आंकड़ा कम हुआ? आए दिन प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए के हाईवे का उद्घाटन करते हैं। बीजेपी के हैंडल पर कभी पोस्टर तो कभी प्रचार के वीडियो पोस्ट होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की छवि बनाने में हाईवे की बड़ी भूमिका है। इसकी कोई परवाह नहीं कि सड़क बनाने वाले प्राधिकरण NHAI पर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है और लोगों से टोल के नाम पर वसूली हो रही है। सड़कों को समृद्धि से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि सड़कों की गुणवत्ता कैसी है कि 2.25 लाख लोग मारे जाते हैं हर साल। 2023 में बिहार में 8800 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। केंद्र और राज्य सरकार को बताना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी को लेकर क्या क्या किया गया है। इसे ठीक किए बिना इसका श्रेय कैसे लिया जा रहा है कि भारत एक दिन में 37 किलोमीटर सड़कें बना रहा है। इसका तो यही अर्थ निकलता है आप आंकड़ों में सब कुछ चमकाने के लिए सड़कें बना रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं। अब तो इसमें भी कमी आ गई। खुद नितिन गडकरी ने आंकड़ा दिया है कि वित्त वर्ष 2024 में हाईवे का प्रतिदिन निर्माण कम होकर 29 किलोमीटर रह गया है। सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों में सबसे अधिक दुपहिया वाहन चालक और सवार हैं। 2023 में 79,000 से ज्यादा दुपहिया सवार सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सड़कों पर होने वाली मौतों का 45% से भी अधिक कौन चलाता है? टू व्हीलर, जो आम आदमी होता है, जो कम कमाता है। सड़क पर उसकी सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की जा सकती है? सड़क पर पैदल चलने वाले 27,500 से अधिक लोग एक वर्ष में मारे गए। SUV, कार या जीप में 24,700 से अधिक लोगों की मौत हुई। 2023 में ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साल में 60,000 से अधिक लोग मारे गए और राजकीय मार्गों पर 40,000 से अधिक, 73,000 से अधिक लोग अन्य सड़कों पर मारे गए हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे सड़कों की खराब डिजाइन की बातें कम होती हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हो सकता है कि खराब डिजाइन की सड़कों के कारण सबसे अधिक लोग ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर मारे जा रहे हैं। 2023 में करीब 1,13,948 लोग मारे गए। अहमदाबाद के शहरी इलाकों में 2023 में 400 लोग मारे गए शहरों में, लेकिन शहरी इलाकों से ज्यादा भारत के ग्रामीण इलाकों में लोग मारे जा रहे हैं। 2023 में ग्रामीण रिहायशी इलाकों में 32,609 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। आपने ग्रामीण इलाकों की सड़कें देखी होंगी, पतली होती हैं,
एक लेन की होती हैं, दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं, रफ्तार का नियंत्रण नहीं होता। अगर ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, तो इन इलाकों में बनने वाली सड़कों को क्यों नहीं बेहतर किया गया है? उनके साइन बोर्ड में किस तरह का बदलाव हुआ है? बस यही पता चलता है कि आरएसएस के 100 साल होने पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। हर दिन एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटनाओं में 450 लोग मारे जाते हैं और आप आरएसएस के योगदान के लिए 100 रुपए का सिक्का जारी कर रहे हैं। बहस सिक्के को लेकर हो रही है कि आरएसएस ने देश के लिए क्या किया। इस पर कोई बहस नहीं कि 450 लोग रोज सड़कों पर मारे जा रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। इसे कम क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा लग रहा है कि यह देश केवल लाशें गिन रहा है। लोग ना मरें, कम से कम लोगों की जानें जाएं, इसका कोई प्रयास होता नहीं दिखता। अगर हो भी रहा है तो नतीजे में नहीं झलकता। 2014 से नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, उनकी सफलता के गुण गाए जाते हैं, लेकिन सड़कों की खराब हालत के बारे में खुद ही बताते रहते हैं। उनका एक बयान है कि सड़कों की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो इतनी खराब होती है कि एक एक जगह पर 150 लोग मरते हैं। 40,000 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर सुधार की जरूरत है, उसके आदेश दिए जा चुके हैं। 10 साल से मंत्री हैं नितिन गडकरी। 40,000 स्पॉट की पहचान भी उन्हें है जहां दुर्घटनाएं होती हैं। 150 लोग एक स्पॉट पर मारे जा रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ उनकी जानकारी में है, लेकिन दुर्घटनाएं क्यों नहीं रोकी गईं? पहले उन जगहों पर तुरंत सुधार करना चाहिए, तैनाती बढ़ानी चाहिए और बदलाव होनी चाहिए ताकि मरने वालों की संख्या कम हो सके। नितिन गडकरी का कहना है सड़कों का सुरक्षित होना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सड़क की इंजीनियरिंग और गाड़ियों की इंजीनियरिंग भी उतनी ही जरूरी बात है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ सरकार दावा करती है तेजी से सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री कहते हैं सड़कों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत खराबी होती है। कभी डिजाइन पर, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर, तो कभी आम आदमी के व्यवहार पर इसका जिम्मा डाल दिया जाता है। अपनी जवाबदेही सरकार कभी स्वीकार नहीं करती। 10 साल कम समय नहीं होता एक विभाग में एक मंत्री के लिए, तब यह हाल है। इसी साल बिजनेस स्टैंडर्ड के एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा मरने वालों में, सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 66% 18 से 36 साल के युवा हैं। जब तक लोगों के व्यवहार में बदलाव नहीं होगा तब तक दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकती हैं, मंत्री जी कहते हैं। भारत के किसी इलाके में चले जाइए, टूटी सड़कों का महासागर आपका स्वागत करेगा। हर राज्य में परिवहन मंत्री होता है, सड़क निर्माण मंत्री होता है, सड़क सचिव होता है, लेकिन सड़कें जानलेवा होती जा रही हैं। शहरी इलाकों में जाकर देखिए, टूटी हुई सड़कें हैं, महीनों निकल जाते हैं, लोग गड्ढों से होकर गुजरते रहते हैं। जिस देश में थोक के भाव में इंजीनियरों का उत्पादन हो रहा है, उस देश में इंजीनियरिंग को लेकर एक मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि सड़कों की डिजाइन ठीक नहीं। हर साल भारत में 15 लाख नौजवान इंजीनियर बनते हैं। पिछले साल इनमें से मात्र 10% को ही नौकरी मिली। यह उनकी सच्चाई नितिन गडकरी का ही कहना है। उन्होंने 10 साल में रोड एक्सीडेंट कम करने की कोशिश की, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2.25 लाख हो गई। तो यह कैसी कोशिश थी? उन कोशिशों के बारे में बताइए, उनकी कमियों में सुधार कीजिए, लोगों से पूछिए। इसी साल मार्च में गडकरी ने कहा यह हैरान करने वाली सच्चाई है कि दंगों और महामारियों से भी ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मंत्री जी कहते हैं सड़क दुर्घटनाओं में 2030 तक 50% की कमी लाने का लक्ष्य 10 साल में नहीं हो सका, तो 2030 पर सब लाद दिया गया है। जब सब ठीक होता है तो कहीं से सड़क पर अचानक सांड आ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। भारत की राजनीति में एक ही नेता हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में सांडों के योगदान को अपने ट्विटर हैंडल पर जमा करते रहते हैं, सरकार को सचेत करते हैं। इनका नाम है अखिलेश यादव।
बहुत आसान होता है लोगों पर जवाबदेही डाल देना, लोग भी आपस में यही करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अच्छी सड़कें बनाना, सड़कों का रखरखाव करना और सुरक्षित सड़कों की संस्कृति बनाना ये सरकार का काम है, जिसके लिए आप भर भर कर और मर कर टैक्स और टोल टैक्स देते हैं। क्या सरकार की संस्कृति बदल गई काम करने की? उसे जो करना चाहिए क्या वह कर रही है? पहले इसकी बात कीजिए, फिर लोगों की भी बात हो सकती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।